स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। आप लोग को हम बोले थे 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करवाएंगे। यही 20 को में से जो है ना आपका 100% है प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। सारा प्रश्न यही में से होगा। तो पहला करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग बाबू अवश्य देख लीजिएगा। आज जो प्रैक्टिस सेट होगा हमारा वह दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। सभी प्रश्न जितना प्रश्न बताएंगे आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना ये जितना प्रश्न बताते हैं और मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन किया गया है उसको भी याद रखिएगा। प्रश्न तो हम बताते ही हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन करते हैं आप लोग उसको अच्छे से याद रखिएगा। दोनों याद रखिएगा। हम आपको जो है 100% बोलते हैं, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, समझे? तो आप लोग जो अगर टेलीग्राम पे अगर ज्वाइनिंग नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि जो है ना 1967 में भारत में जो है ना कौन सी दलीय व्यवस्था थी? आपसे पूछ रहा है 1967 तक भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था थी? ऑप्शन नंबर ए में है एकल दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी में है 2 दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी में है बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में एकल अध्यापास्ती दलीय व्यवस्था। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1967 तक भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था थी? तो याद रखिएगा एकल दलीय व्यवस्था थी। आप लोग जानते ही है 1967 तक जो है ना भारत में एक ही पार्टी का राज होता था। आप जानते ही है, जल्दी कमेंट करिए। कांग्रेस का ही राज होता था। किसका राज होता था? 1967 तक जो है भारत में एक ही पार्टी का ही राज था। तो कौन सा व्यवस्था होगा? एकल दलीय व्यवस्था न होगा। लेकिन अभी वर्तमान में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो याद रखिएगा बाबू बहुदलीय व्यवस्था। आपसे पूछ लिया कि जो है ना भारत के जो वर्तमान में कौन सा अभी दलीय व्यवस्था है, तो याद रखिएगा बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन 1967 तक कौन सी दलीय व्यवस्था थी? तो याद रखिएगा एकल दलीय व्यवस्था थी। इतना समझ में आ गया होगा आई होप आप लोग को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न बताते हैं बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहीं से सारा प्रश्न मिलेगा देखने के लिए। एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस प्रकार का जो है ना समाजवाद को अपनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर डी में गांधी का सूर्योदय, ऑप्शन नंबर डी में लेनिन का साम्यवाद। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस प्रकार का जो है समाजवाद को अपनाया गया था? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। अगर आपसे कांग्रेस के बारे में अच्छा से जानते हैं, आपसे पूछ लिया जो है ना कांग्रेस की जो बाबू स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी में जो है ना कांग्रेस की स्थापना हो गया था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा एहो हुम। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था बाबू? एहो हुम ने। अगर पूछेगा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी। अगर आपसे पूछेगा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है ना थे योमेश चंद्र बनर्जी, पहले अध्यक्ष यानी मुस्लिम पहला अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता तो याद रखिएगा वहीउद्दीन तैयबाजी था, समझे? पहला मुस्लिम अध्यक्ष। अगर पूछ लिया आपसे पहला जो था ना महिला अध्यक्ष कौन था, अगर पूछ लिया तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष महिला कौन था, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछ रहा है कांग्रेस का पहला जो है ना
भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट था। ये जितना प्रश्न बताए हैं बाबू, जितना एक्सप्लेनेशन किए हैं, ये सभी एक्सप्लेनेशन को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में 100% है, यहाँ से एक या दो गो प्रश्न आता ही है, समझे। तो आप लोग सभी जितना एक्सप्लेनेशन करते हैं सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले कि भारत के किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को संस्था में आने का सर्वप्रथम अवसर मिला? ऑप्शन नंबर ए में 1952 के पहले आम चुनाव के बाद, ऑप्शन नंबर बी में 1957 के दूसरे आम चुनाव के बाद, ऑप्शन नंबर सी में है 1962 के तीसरे आम चुनाव के बाद, ऑप्शन नंबर डी में 1967 के जो है ना चौथे आम चुनाव के बाद। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है ना संस्था में जो आने का जो सर्वप्रथम अवसर मिला था 1957 के जो है ना दूसरे आम चुनाव के बाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी में HD देवगौड़ा, ऑप्शन नंबर डी में चौधरी चरण सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत के जो है ना प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई। कौन थे बाबू? तो मोरारजी देसाई। कब बने थे? याद रखिएगा 1977 में बने थे। आपसे पूछेगा, यहाँ कहीं कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपसे पूछेगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो 1980 में हुआ था, ये याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछेगा जनता पार्टी की स्थापना, याद रखिएगा 1977 में हुआ था, जिसका पहला प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ रहा है जो है ना भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो 1980, लेकिन जनता पार्टी की स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा 1977 आपके एग्जाम में आता है। आपसे पूछेगा जनता दल की स्थापना कब हुआ था तो 1988। ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आपका थोड़ी वाला क्लास में हम ये सब पूरा डिस्कस कर लिए थे। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू वह वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिएगा, समझे। तो आप लोग जितना प्रश्न बताते हैं बाबू, हम जो जितना एक्सप्लेनेशन करते हैं, आप लोग एक्सप्लेनेशन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन से और जो आपका प्रश्न करवाते हैं, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, समझे। तो आप लोग दोनों प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो बाबू चैनल को जल्दी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो एक बार शेयर करिए, जल्दी शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? निम्नलिखित में से किसे वामपंथी के पार्टी में के कोटि में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी में जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में समाज पार्टी। किसे जो है ना वामपंथी के कोटि में रखा जा सकता है तो याद रखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जितना प्रश्न बताते हैं आप लोग सभी प्रश्न का आंसर याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था तो याद रखिएगा 1925 में हुआ था। आपसे पूछेगा कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना कब हुआ था तो 1925 में हुआ था। ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये सब आपके एग्जाम में जो है ना बाबू पूछा जाता है प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन नंबर बी में है मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर सी में है BN राव, ऑप्शन नंबर डी में है डॉक्टर अंबेडकर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जो है ना भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष माना जाता है और है भी, समझे। भारतीय संविधान का जो है ना प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बाबू? याद रखिएगा BR अम्बेडकर। क्या था बाबू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ना भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि जो है ना भारतीय संविधान के
अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा सचिदानंद सिन्हा। क्या था बाबू? अस्थाई सचिदानंद सिन्हा था। लेकिन आपसे पूछेगा अस्थाई, याद रखिएगा आपका राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का जो है ना अस्थाई अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, अस्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ BN राव दिख रहा है। आपसे पूछेगा जो है ना भारतीय संविधान के सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। आप लोग ये सब अच्छे से समझिएगा, समझे? यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आएंगे। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए में 7, ऑप्शन नंबर बी में 5, ऑप्शन नंबर सी में 6, ऑप्शन नंबर डी में है 7। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकों को जो है ना कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो याद रखिएगा वर्तमान में तो जो है बाबू 6 प्राप्त है, लेकिन पहले जो थे ना 7 प्राप्त है। वर्तमान में कितने प्राप्त है? 6 प्राप्त है। पहला सुन लीजिए, 6 का नाम बता देते हैं। पहला था आपका समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका जो है चौथा है जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब बाबू आप लोग का थोड़ी वाला क्लास में हम पूरा करवा दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आप लोग जो है ना बाबू अवश्य जाकर देख लीजिएगा। आप लोग जो है ना इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो याद रखिएगा बाबू 7 थे, लेकिन एक को मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, समझे? उसका नाम था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। आप लोग याद रखिएगा धारा 300A में रख दिया गया है, वह एक कानूनी अधिकार हो गया है, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए में 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी में 16 अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर बी में सी में है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी में 26 जनवरी 1947। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा कब अपनाया गया था बाबू? जो है ना 26 जनवरी 1950 को जो है ना भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया गया था, याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछेगा संविधान दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को जो है ना संविधान दिवस मनाते। 1949 याद नहीं रखना भैया, 49 है तो 50 होगा ही, आप लोग तो जानते ही हैं, समझे? याद रखिएगा 26 नवंबर को जो है भारतीय संविधान का जो संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं, 26 नवंबर को हमारा संविधान पूरा तरह से तैयार हो गया था, समझे? और भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? याद रखिएगा बाबू 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतना समय लगा था। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? संविधान के किस भाग को जो है ना जर्मनी से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए में मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी में है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी में राज्य के नीति निर्देशक, ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। थोड़ा हम लोग शुरू से समझ लेते हैं। देखिए आपका जो मौलिक अधिकार यानी यह जो आपका जो फंडामेंटल राइट है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। आप मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है भैया, यह आपके रूस से संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आपका जो है ना बाबू आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो अब भैया बच गया क्या? अब बचा क्या? राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार कहाँ से लिया गया है? यह जर्मनी से लिया गया है, समझे? आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा बाबू, यही सब आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 को देख लेते हैं। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए में प्रथम भाग, ऑप्शन नंबर बी में द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी में चतुर्थक, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो है ना कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकार है? तो भाग 3 में जो है ना फंडामेंटल राइट के बारे में कहा गया। अगर आपसे पूछ लेगा बाबू भारतीय संविधान में जो है कितने जो है ना आपसे पूछेगा कि जो है ना कितने अनुच्छेद है, तो याद रखिएगा 395, लेकिन अभी 448 हो गया है। पहले जो था बाबू 395 थे, यही मूल अभी 395 ही है, लेकिन ABC कर करके कितना हो गया है? याद रखिएगा 448 हो गया। ये सब याद रखिएगा, समझे? अगर आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार जो है ना कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद, तो याद रखिएगा बाबू 12 से लेके
35 यानी 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो याद रखिएगा बाबू 22 भाग है, लेकिन ABC करके 25 कर दिया गया है, समझे। ABC करके, लेकिन ओरिजिनल हमारा 22 ही है, ABC करके 25 कर दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए में ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी में अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में चीन, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांस। एकल नागरिकता का विचार भैया ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए में है 7, ऑप्शन नंबर बी में 8, ऑप्शन नंबर सी में 6, ऑप्शन नंबर डी में 9। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो 6 राज्यों में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट कॉर्पोरेशन आंदोलन से हुआ था। ऑप्शन ए में जन अधिकार पार्टी, ऑप्शन नंबर बी में आम, ऑप्शन नंबर सी में हम, ऑप्शन नंबर डी में ये सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जन अधिकार पार्टी का जो है ना जो है उदय इंडिया अगेंस्ट कॉर्पोरेशन आंदोलन से हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी में एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी में सुचित्रा कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी में विजय लक्ष्मी पंडित। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो जो सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा भारत की जो है ना पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू, यानी गवर्नर जो था ना भारत के कौन सी पहली महिला थी, याद रखिएगा बाबू सरोजिनी नायडू। आपसे पूछेगा जो है ना कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू एनी बेसेंट। अगर पूछेगा कांग्रेस के पहले महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। आपसे अगर पूछ लेगा भारत के जो है ना, भारत के नहीं, आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का जो है ना पहली महिला अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा बाबू विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। इतना प्रश्न बताया है, आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद रखिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर ए में अमेरिका का, ऑप्शन नंबर बी में रूस का, ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में भारत। आप लोग इसका आंसर जल्दी कमेंट करिए बाबू। तो चलिए हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। किस देश का संविधान जो है ना विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो याद रखिएगा बाबू किसका संविधान है, तो भारत का है। किसका है, भारत से जो है ना बड़ा विश्व का कोई संविधान है अभी तक नहीं हुआ है, समझे। तो चलिए ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला जो है ना अध्यक्ष कौन थी। अभी हम प्रश्न का आंसर बताएं बाबू, आप लोग जल्दी कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर ए में राजकुमारी मित्र कौर, ऑप्शन नंबर बी में महारानी एलिजाबेथ, ऑप्शन नंबर सी में एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी में विजय लक्ष्मी पंडित। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 17 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण सेम टू सेम प्रश्न आएगा यहाँ से, समझे। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। आप लोग इसका आंसर जल्दी कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर ए में प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी में मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा भारतीय कौन सा जो है ना भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान के आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा प्रस्तावना को, यानी प्रियम्बल को संविधान के आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी में
बीपी सिंह, ऑप्शन नंबर सी में राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर डी में वीवी नरसिम्हा राव। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, तो जो है ना बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए महिलाओं के आरक्षण, ऑप्शन नंबर बी में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, ऑप्शन नंबर सी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, विकास के साथ न्याय किस पंचवंशीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए में है तीसरा, ऑप्शन नंबर बी में है चौथा, ऑप्शन नंबर डी में पांचवा, ऑप्शन नंबर डी में है छठा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विकास के साथ न्याय का जो है ना किस पंचवर्षीय योजना का जो है ना मुख्य उद्देश्य था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना चौथा हो जाएगा। आपसे पूछेगा पंचवर्षीय योजना की जो है ना स्थापना हुआ था तो 1951 में हुआ था, ये सब याद रखिएगा, समझे। लेकिन अब पंचवर्षीय योजना को सबको समाप्त कर दिया गया है। एक आ गया है बाबू आपका नीति आयोग था, पहले उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब नीति आयोग अभी है, लेकिन पहले एक योजना आयोग था, योजना आयोग को भी समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में नीति आयोग चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कि भारत के जो है ना प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए में के.एस. मुंशी, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी में मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर डी में है सरदार पटेल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरदार पटेल। भारत के जो है ना आयरन मैन, यानी जो है भारत के लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है सरदार पटेल को। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा बाबू, आपके एग्जाम में आता है, आपसे पूछेगा जो है ना भारत के आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, समझे। अच्छे आप कहें माना जाता है, अच्छे लीडर थे सरदार पटेल, समझे, बहुत अच्छा लीडर था सरदार पटेल। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, कौन सा संविधान में संशोधन में नगरीय स्थानीय शासन का जो है ना संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी में 74वां, ऑप्शन नंबर बी में 75वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी में 76वां। आपसे पूछ रहा है जो है ना कौन सा संविधान संशोधन में नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है। याद रखिएगा 74वां। कौन सा है बाबू, 74वां। आपसे पूछेगा 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में बाबू कभी कभी पूछा जाता है, तो 1993 में हुआ था। कब हुआ था, 1993 में। 73वां जो आपसे पूछ लिया, तो याद रखिएगा भाई ये पंचायती राज से या नगर निगम से, या आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा नगर कहीं रहेगा ना ऑप्शन में, तो समझ लेना भैया 74वां है। अगर कहीं पंचायत लिखा गया तो आप समझ लीजिएगा भैया यो 73वां है। यह एक कॉन्सेप्ट था, आप लोग याद रखिएगा। ये दोनों को जो है ना जो पारित किया गया था 1993 में ही पारित किया गया था। जो नगर में कोई सा भी व्यवस्था के लिए नगर निगम का जो है 74वां संशोधन, और जो है पंचायत में कोई सा भी व्यवस्था के लिए 73वां संशोधन। आई होप आप लोग को ये दोनों अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब बाबू अवश्य करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, भारत में पहला नगर निगम जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में 1688, ऑप्शन नंबर बी में 1757, ऑप्शन नंबर बी में 1726, ऑप्शन नंबर डी में 1820। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था भैया, 1688 में। कब किया, कहाँ किया गया था, मद्रास में। कहाँ किया गया था, तो मद्रास। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन पूछेगा या कभी डेट पूछ लिया, तो दोनों याद रखिएगा। भारत में पहला नगर निगम स्थापित कहाँ किया गया था, तो मद्रास में। कब, 1688 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 24 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, राज्यसभा का जो है ना सभापति कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए में मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में अटॉर्नी जनरल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति होता है भैया उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति होता है। कौन होता है बाबू, पदेन जो है ना सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 को देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 ही है। आपका जितना प्रश्न बच जाएगा बाबू अगले मॉडल से हम करवा देंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, इनमें से किसे जो है ना संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त। ऑप्शन नंबर ए में मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर बी में अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर सी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू अटॉर्नी जनरल को। भारत का जो है ना
संसद है उसे संबोधित करने का अधिकार है। समझे, आपका जो अटॉर्नी जनरल यानी जो है आपका जो है अटॉर्नी जनरल जो होता है भैया, इसे महान्यायवादी भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब यह जो है अब यह लोकसभा में भी बोल सकता है, राज्यसभा में भी बोल सकता है, इसका अधिकार है। और संसद को भी जो है ना संबोधित करने का अधिकार है। लेकिन जो भैया चुनाव होगा, यह चुनाव नहीं देता, यह किसी को वोट नहीं देता, याद रखिएगा। लेकिन दोनों में अच्छा तरह से ये बोल लेता है। समझे, आपका जो है किसी का अगर आम व्यक्ति का भी केस लड़ता है, लेकिन सरकार के विरुद्ध कोई सा भी केस नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति आम व्यक्ति का केस लड़ता है अटॉर्नी जनरल। समझे, लेकिन कोई आम व्यक्ति का जो केस है वो नहीं लड़ेगा अटॉर्नी जनरल। आई होप आप लोग को इतना प्रश्न अच्छे से याद हो।